अस्सलाम वालेकुम हज़रत। हज़रत आजकल बीमारियां काफ़ी फैल रही हैं और अमूमन इंसान 10,000 20,000 तनख्वाह कमाता है और जैसे ही मेडिकल पहुंचता है तो किसी का 40,000 बिल बन जाता है, किसी का 1 लाख 2 लाख मेडिकल वाले छोड़ते नहीं हैं। तो इंसान के पास इतना इंतजाम होता नहीं है। तो अगर इस नियत से अगर इंसान हेल्थ इंश्योरेंस लेता है अपनी फैमिली के लिए कि मैं हर साल थोड़ा थोड़ा जमा कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ साल बाद जैसे उसे वो मिले, तो क्या ऐसा कर सकता है या नहीं? हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में मैंने गौर किया, तहकीकात की, मुताला किया। लेकिन जिसको हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं उसके जो शरायत हैं, उन शरायत के दायरे में रहकर उसके जवाज की शरह कोई नजीर हमको नहीं मिली और किसी भी मजहब में नहीं मिली। तो जिसको हेल्थ इंश्योरेंस कहा जाता है उसके जो शरायत वगैरह हैं वो तो नाजायज है। अलबत्ता मैं एक मसले पर गौर करता हूँ, हमारे उलमाए किराम भी हमारी पुष्टपनाही फरमा रहे हैं, ये हज़रात भी गौर कर लें। अगर इसका इम्कान है शरई तौर पर तो उस बारे में कुछ कहा जा सकता है। वो ये है कि अभी कुछ हम हालात भी बतला दें कि अभी जब ये लॉकडाउन में कोरोना केस हुआ तो अभी मैं एक हॉस्पिटल में गया था, वहां से चेकअप करा के आया तो कुछ मालूमात भी हमने की तो मालूम हुआ कि हजरत यहाँ पर गरीब लोग भी आते थे और जिंदा आते थे, लाश जाती थी और 26-26 लाख 28-28 लाख का बिल उनको देना पड़ता था। वो कहाँ से दें? ओकार्ड हॉस्पिटल है बॉम्बे सेंट्रल, वहां की बात नहीं करते। तो इतना इतना लंबा इलाज कैसे मुमकिन होगा? इसलिए हमको भी उलमा को भी कुछ सोचना पड़ेगा, आपको भी कुछ सोचना चाहिए। अगर आप अपने यहाँ एक अंजुमन बना लें, अंजुमन इमदाद बाहमी मसलन, कोई भी नाम हो, एक मफहूम ने बता दिया, और उस अंजुमन का काम ये हो कि वो इस तरह के मौकों पर लोगों का ताउन करे, तो ये इसके लिए सबसे बेहतर और अच्छा तरीका। आखिर दूसरे मकतब फिक्र के लोग इस तरह के भी कुछ काम कर रहे हैं और हम लोग सिर्फ सो रहे हैं। हमें दो काम आता है, सोना और वक्त जाया करना, बर्बाद करना। सोचना नहीं। अल्लाह ने अक्ल दी है सोचने के लिए। हमने कभी अपने कौम के दर्द को महसूस किया और इसके हल के बारे में सोचा? कुछ नहीं सोचते हैं। तो अंजुमन इमदाद बाहमी हर शहर में एक मरकजी अंजुमन कायम कर ली जाए और उसकी शाखें पूरे हिंदुस्तान में फैला दी जाए, और जहां इस तरह की कोई मजबूरी की बात पेश आए वहां वो अंजुमन आगे बढ़े, ताउन कर दे। ये इस मसले का शरई है, बेहतर है। लेकिन जब तक आप ऐसा नहीं कर सकते हैं और लोग कुछ सुनते नहीं, बस हजरत हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताइए, तो थोड़ा सुन लीजिए। उसके बारे में मैं जो गौर कर रहा हूँ वो ये है कि हम अपने तौर पर ये तस्लीम कर लें कि ये एक अंजुमन इमदाद बाहमी है जिसमें हर कौम और हर मजहब के लोग शरीक होते हैं। 1 साल के लिए उनके दरमियान बाहमी मुआहदा होता है। तो हम इस नीयत के साथ दें रकम कि अगर हमारे साथ, हमारे बाल बच्चों के साथ कोई मामला पेश आया तो उस रकम से, उस रुपये से हम मुस्तफिद होंगे, या हमारी कौम या किसी भी कौम के साथ ऐसा कोई मामला पेश आया तो वो लोग इससे फायदा उठाएंगे। अंजुमन इमदाद बाहमी का मतलब यही होता है। तो इस नीयत से अगर हम दें तो इसकी गुंजाइश है, यानी इस नीयत की वहां पे गुंजाइश है। वो लोग इस नीयत से मना नहीं करते हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर आप लोग इस नीयत के साथ ये काम करें तो गुंजाइश होनी चाहिए। हम इसे कंफर्म नहीं करते, कंफर्म करेंगे और मैं किराम से मुज़ाकरा के बाद। लेकिन एक हमने गौर व फिक्र के लिए एक नुक्ते नजर पेश कर दिया, एक नजरिया है, एक राय है, कोई फैसला नहीं, कोई फतवा नहीं। असल राय, असल फतवा, असल फैसला वही है जो हमने पहले बयान किया। एक मरकजी अंजुमन बना ली जाए और उस मरकजी अंजुमन के तहत हर सूबे और हर जिले में शाखें हों, वहां पे फंड जमा हो
और इस तरह के लोगों की मदद करें। और इस इमदाद में सिर्फ कौम की नहीं कि कोई मुस्लिम हो तो उन्हीं की, जो भी लोग हो सबकी इमदाद कीजिए। इस्लाम मदद करने से कोई मना नहीं करता, मदद कीजिए, मदद कर सकते हैं। असल हाल वही है। और एक दूसरा हाल ये भी है जो मेरे जहन में आया, और इस पे उलमा किराम को गौर करना चाहिए। अगर ये मुमकिन हो तो इंशाअल्लाह ताला कभी इसके बारे में वाज़ेह फैसला सुना दिया जाएगा।